लेकिन तुम उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुनो। एक मुख वाला जो रुद्राक्ष है ना, वो भगवान शिव कहते हैं कि साक्षात मेरा ही स्वरूप है। एक मुख का रुद्राक्ष भगवान शिव कहते हैं मेरा ही साक्षात स्वरूप है। जिस घर में, जिस जीव के पास में यह एक मुखी रुद्राक्ष होता है, देवी जो इस एक मुखी रुद्राक्ष की मुझे शिव मान करके पूजा करता है, उसे वह जीव भोग मोक्ष रूपी फल को और कभी लक्ष्मी उसके घर से कभी अलग नहीं होती। समस्त वैभव सुख संपत्ति सुविधा उसके घर से कभी अलग नहीं होती, जिसके पास एक मुखी रुद्राक्ष है और उसकी वो शिव मान करके पूजा करता है। आगे बताया है महाराज, दो मुख वाला रुद्राक्ष ये देवेश्वर कहा जाता है, देवेश्वर कहा जाता है। दो मुख वाला रुद्राक्ष वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला होता है। तीन मुख वाला रुद्राक्ष, तीन मुखी, यह साक्षात साधन का फल देने वाला होता है। इसके प्रभाव से महाराज विद्या की प्राप्ति होती है। आगे आया चार मुख, चतुर्मुखी रुद्राक्ष। चतुर्मुखी रुद्राक्ष के बारे में कहा है यह ब्रह्मा का रूप माना जाता है। और पंचमुखी रुद्राक्ष, बोले पंचमुखी रुद्राक्ष तो अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान कराने वाला होता है। उसके बाद आता है छह मुंह वाला रुद्राक्ष। महाराज छह मुंह वाले रुद्राक्ष के बारे में कहा है कि यह जो रुद्राक्ष है, बोले छह मुंह वाला, यह साक्षात कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। भगवान कार्तिकेय के छह मुख होते हैं, सड़ाने में भी कहते हैं जिनको, छह मुख वाला। महाराज यह मनुष्य को ब्रह्म हत्या आदि पाप भी लगे हो ना, तो उनसे भी मुक्त कराता है छह मुख वाला रुद्राक्ष, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद सात मुख वाला रुद्राक्ष अनंग स्वरूप और अनंग नाम से प्रसिद्ध है, इसका नाम अनंग है। यह रुद्राक्ष महाराज, इसको धारण करने से कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। वह जीव जो सात मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करेगा और जीवन पर्यंत ऐश्वर्यशाली होकर के जीवन जिएगा, जो सात मुख का रुद्राक्ष। उसके बाद आता है आठ मुंह वाला रुद्राक्ष। इसके बारे में कहा है इसको अष्टमूर्ति कहते हैं, भैरव का रूप होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष भैरव का रूप होता है। यह मनुष्य की कभी अल्प आयु में अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, जो इस रुद्राक्ष को धारण करे अथवा इसकी पूजा करे तो इसकी संपूर्ण आयु होती है महाराज। उसके बाद आता है नौमुखी रुद्राक्ष। ये नौमुखी रुद्राक्ष जो होता है, इसके बारे में लिखा है दुर्गा का रूप होता है, अधिष्ठात्री देवी माना गया है नौमुखी रुद्राक्ष को। जो इसकी पूजा करता है भक्ति परायण होकर के, अपने बाएं हाथ में नौ मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है, इसको सर्वेश्वर माना गया है। इसमें महाराज किसी प्रकार का कोई उसको पराजित नहीं कर सकता, जो नौ मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है अथवा इसकी जगदम्बा को मानकर के पूजा करता है। आगे आता है दस मुख वाला रुद्राक्ष। दस मुख वाले रुद्राक्ष को साक्षात विष्णु की शक्ति कहा है, विष्णु स्वरूप है। जो इसकी पूजा करता है महाराज, वह संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि उसकी सोचते से ही हो जाती है। मन में कोई कामना सोची, उसको पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। जिसके पास दस मुखी रुद्राक्ष हो और जो उसको विष्णु मानकर उसकी पूजा करे, उसको धारण करे। उसके बाद आता है एकादश मुखी रुद्राक्ष। एकादशी मुख रुद्राक्ष को कहा गया है महाराज, ये एकादश रुद्रों का स्वरूप है। एकादश रुद्रों का स्वरूप है। इसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी प्राप्त होता है, इसका कहीं शत्रु पैदा ही नहीं होता कोई। इसके बाद आता है द्वादश मुखी रुद्राक्ष। द्वादश मुखी रुद्राक्ष को कहा है महाराज केशव, या केश प्रदेश में बाल में कहा है इसको। एकादश द्वादश मुखी 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश में, जो महात्मा लोग जो जटा बनाते हैं उसमें धारण करते हैं। इस रुद्राक्ष को कहा है, इसको मस्तक पर धारण करने से 12 सूर्य होते हैं। 12 सूर्य महाराज मान लीजिए उसके मस्तक पर, उसके ब्रह्मांड में विराजमान हो, उतनी शक्ति उसके अंदर प्रदान होती है। उसके बाद आता है 13 मुखी रुद्राक्ष। इसको विश्व देवों का कहते हैं, विश्व देवों का स्वरूप है। इसको धारण करने के मनुष्य संपूर्ण अभीष्टों को पाता है तथा सौभाग्य और मंगल का लाभ कराने वाला होता है। इसके बाद 14 मुख रुद्राक्ष होता है। ये परम शिवरूप होता है महाराज। भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करने से समस्त पापों का नाश होता है 14 मुखी रुद्राक्ष से। इसके आगे बताया है महाराज रुद्राक्ष को धारण करने का क्या फल होता है।
देवी भगवती पार्वती से भगवान शिव कहते हैं, देवी जो मनुष्य रुद्राक्ष को धारण करते हैं, देखिए बताऊं, आंवला कितना बड़ा होता है, आंवले के बराबर जो रुद्राक्ष धारण